हेलो दोस्तों, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर यानी प्रधानमंत्री के ऊपर टॉप 25 क्वेश्चंस। ठीक है, हमने जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इन दोनों के ऊपर टॉप 25 क्वेश्चन देख लिए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर। तो देख लेते हैं कि आज के 25 जो क्वेश्चन है टॉप 25 कौन से हैं। तो पहला आज का क्वेश्चन हमारा आता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या फिर उपराष्ट्रपति। दोस्तों ये भी जो टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर, वो भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस मेरे चैनल पे जाके प्रधानमंत्री के ऊपर जो टॉपिक पढ़ाया है उसको जरूर देखिए। और अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों बताइए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इसका नियुक्ति जो है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री मतलब किसी को भी नियुक्त नहीं कर सकते, राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं जो कि संसद में सबसे बड़ी पार्टी का विजेता हो। ठीक है, उसी को राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। यानी संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री मतलब संसद में वही व्यक्ति ऐसा व्यक्ति या फिर वही व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। यानी यहाँ जो चार ऑप्शन है इनमें से वह नेता होता है। किसका? उच्च सदन में बहुमत दल या फिर निम्न सदन में बहुमत दल या उच्च सदन में अल्पमत या फिर निम्न सदन में अल्पमत। आपको बताना है कि किसका मतलब इस सदन में से किसका वह व्यक्ति होना चाहिए, तो उस नेता होना चाहिए जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है बी, निम्न सदन में बहुमत दल, जो बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, निम्न जो वो होता है सदन, उसमें जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को चुना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की, ठीक है, मंत्रिमंडल की संघीय जो होता है ना, ठीक, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। आपको बताना है कि मंत्रिमंडल जो होती है उसकी अध्यक्षता, उसकी बैठक की अध्यक्षता जो, ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो आपको आंसर पता चल गया होगा, इसका जो है डी ऑप्शन सही है, यानी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है वह मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? आपको बताना है कि प्रधानमंत्री के पद के लिए, ठीक है, जो उम्मीदवार खड़ा होता है उसकी कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। आपको यही बताना है कि जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए जो व्यक्ति खड़ा होगा उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष, कौन सी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ए, यानी 25 वर्ष। ठीक है, प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की जो कम से कम उम्र होनी चाहिए वो क्या है? 25 वर्ष। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता जो होते हैं, या फिर चुने नहीं जाते बल्कि वंशागत जो होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो क्या राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं या फिर
राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा, या फिर लोकसभा में बहुमत दल के नेता जो होते हैं उनको चुना जाता है, या फिर ये चुने नहीं जाते हैं बल्कि वंशागत होते हैं। इसमें क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वह है सी, यानी लोकसभा में बहुमत दल के जो नेता होते हैं वही राष्ट्रपति, उन्हीं को जो है प्रधानमंत्री चुनते हैं, ठीक है, घोषित करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? जो प्रधानमंत्री होता है कौन बनता है? यही क्वेश्चन तीसरी बार आ गया है, थोड़ा घुमा घुमा के पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, या फिर सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, या फिर राष्ट्रपति जिसे बनाना चाहें या फिर उचित समझे। आपको बताना है, ये अभी तीसरी बार आ गया। ये इससे पहले भी मैं 2 क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, या फिर सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला जो सांसद होता है वो, या फिर राष्ट्रपति जिसको चाहें उसको बना सकते हैं। तो इसका जो, अगर आपको पता चल गया होगा तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए, यानी लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है, उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ठीक। तो आगे देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण, ठीक है, कांग्रेस द्वारा जो है समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देने वाला कौन सा ऐसे व्यक्ति थे, यानी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने वो किया था, ठीक है, त्यागपत्र उनको देना पड़ा था। कांग्रेस के द्वारा जब समर्थन वापस लिया गया था तब कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको त्यागपत्र देना पड़ा था? पहला है ए ऑप्शन चौधरी चरण सिंह, या फिर बी चंद्रशेखर को, या फिर एचडी देवगौड़ा को, या फिर इन सबको, उपयुक्त सभी। आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र किसको देना पड़ा था? चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर जी को, या फिर एचडी देवगौड़ा को, या फिर उपयुक्त सभी को। आपको बताना है कि इसका जो आंसर, राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो है डी ऑप्शन होगा, ठीक है। इन सबको जो है सभी लोगों को त्यागपत्र देना पड़ा था, ठीक है, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने पे, ठीक दोस्तों। तो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? जो मैंने अच्छी सी तरह ये टॉपिक आपको समझाया था कि जो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, ठीक है, वह किसके पास होती है? सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर नौकरशाही। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि किसके पास होती है जो शक्ति होती है, वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जो शक्ति होती है, ठीक है, वो किसके पास होती है? क्या संसद के पास होती है, या फिर प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति, या फिर नौकरशाही? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है बी, यानी प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है। जो वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वह राष्ट्रपति के पास होती है, और प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है सिर्फ नाम मात्र के माने जाते हैं, ठीक है, नाम मात्र के रहते हैं, इनके पास कोई शक्ति नहीं होती है, ठीक है। ऐसा यानी वास्तविक कार्यपालिका की कोई शक्ति नहीं होती है राष्ट्रपति के पास, सिर्फ किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? संसदीय प्रशासन प्रणाली सर्वप्रथम यानी पहली बार किस देश में विकसित हुई थी? ब्रिटेन में, बेल्जियम में, फ्रांस में, या फिर स्विट्जरलैंड में? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पे हुई थी। ब्रिटेन में हुई थी, बेल्जियम में हुई थी, फ्रांस में हुई थी, या फिर स्विट्जरलैंड में हुई थी। संसदीय शासन की प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ए, यानी ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो है संसदीय शासन की जो प्रणाली थी
उसको पहली बार विकसित किया गया था। कहाँ पे? ब्रिटेन में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निकास करती है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार जो तथ्यात्मक संप्रभुता निकास करती है, संसद में करती है, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या जनता में। आपको यही बताना दोस्तों कि जो भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार जो तथ्यात्मक संप्रभुता है वह कहाँ किस में निवास करती है? संसद में करती है, राष्ट्रपति में करती है, प्रधानमंत्री में करती है या फिर जनता में करती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस में निवास करती है। जो तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है वो क्या संसद में होती है या फिर राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या फिर जनता में? तो इसका जो है राइट ऑप्शन दोस्तों वह है सी, यानी प्रधानमंत्री में। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का। अभी अगला क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो योजना आयोग है, योजना आयोग ये अब नीति आयोग हो गया है। ये नीति आयोग होती है। ठीक है, इसको नीति आयोग बोलते हैं। नीति आयोग का या फिर योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, या फिर अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? आपको बताना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है दोस्तों, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं या वित्त मंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, यानी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फिर 12वां क्वेश्चन, संसदीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में, ठीक है, किन विषयों पर विचार किया गया है? यानी जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 और 74 जो है उसमें किस विषयों का विचार किया गया है, किस विषयों को बताया गया है? मंत्रिपरिषद की, लोकसभा के अध्यक्ष की, भारत के राष्ट्रपति की या फिर मंत्रिमंडल के सदस्यों की? यह बताना है दोस्तों 74 और 75 में किसका जो है वर्णन किया गया है। मंत्रिपरिषद का किया गया है, लोकसभा अध्यक्ष का या फिर भारत के राष्ट्रपति या फिर मंत्रिमंडल का? तो दोस्तों इसका क्या ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार सही से देख लीजिए कि मंत्रिमंडल की या फिर लोकसभा के अध्यक्ष की या भारत के राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल के सदस्य। तो इसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, अगर आप पढ़े होंगे ध्यान से, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है ए, यानी मंत्रिपरिषद। ठीक है, अनुच्छेद 74 क्या बोलता है? अनुच्छेद 74 के अंतर्गत ये बोलता है अनुच्छेद 74 कि जो राष्ट्रपति हो, ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति है उनको सलाह और मशवरा देने के लिए उनका एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, ये मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 74 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और मशवरा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, जिसका मंत्री होगा प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, जिसका मंत्री मुख्यमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 13th क्वेश्चन पे, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, क्या प्राप्त है? सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास या जनता का समर्थन? आपको बताना है कि जो भारत में प्रधानमंत्री हैं वो अपने पद पर कब तक रह सकते हैं। ठीक, उस पद पर कब तक रह सकते हैं? जब तक उन्हें क्या प्राप्त है? सशस्त्र जो बल हैं, जो ठीक है, सशस्त्र बल जो होते हैं उनका समर्थन या फिर राज्यसभा का विश्वास या लोकसभा का विश्वास या जनता का समर्थन? इसमें से क्या उनको प्राप्त रहेगा या फिर किसका समर्थन मिलता रहेगा जो वह प्रधानमंत्री बने रहेंगे? तो इसका जो
लोकसभा, राज्यसभा या फिर प्रधानमंत्री, ये तीनों टॉपिक आप अगर पढ़े हैं मेरे चैनल पे तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसका राइट ऑप्शन है सी, लोकसभा का विश्वास। ठीक है, लोकसभा में जब तक विश्वास मत है, ठीक है, तब तक वह व्यक्ति प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन लोकसभा में विश्वास मत खो देने के बाद, ठीक है, वह प्रधानमंत्री से उन्हें त्यागपत्र देना होगा, अन्यथा वह वैसे ही बर्खास्त कर दिए जाएंगे। फिर आगे देखते हैं 14th क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? ठीक, जो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है दोस्तों, वह कितना होता है आपको बताना है। ऑप्शन है लोकसभा के कार्यकाल के साथ, या राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, या जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, या फिर 5 वर्षों के बाद, 5 वर्षों तक। ठीक, सोच समझ के बताइएगा प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है, कितने वर्षों तक लोकसभा के कार्यकाल के साथ होता है, ठीक, या फिर राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ तक होता है, या जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, या फिर 5 साल तक। तो हमें लगता है दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, जब तक उस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत समर्थन प्राप्त होता है, ठीक है, तब तक वह प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था? ठीक, वह कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था, यानी कर दिए गए थे? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, या फिर पीवी सिन्हा, या फिर चंद्रशेखर? आपको बताना है कौन से ऐसे व्यक्ति थे, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इसका जो राइट ऑप्शन है वह है सी। ठीक, इसका सी होगा। पीबी सिंह जो थे उनको संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का वह प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? यानी जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं किस प्रक्रिया द्वारा वह चुने जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं? ठीक है, तो किस द्वारा, निर्वाचन द्वारा, या फिर नियुक्ति, या फिर मनोनयन, या फिर चयन? आपको बताना है कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वह किसके द्वारा, मतलब ये जो प्रक्रिया है किस प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते हैं? तो निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, या फिर नियुक्ति, या मनोनयन, या फिर चयन? तो जो इसका राइट ऑप्शन है वह है बी, नियुक्ति। ठीक है, इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक, संसद में जो लोकसभा में पूर्ण बहुमत का जो होता है, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, ठीक, तो जो विजेता पार्टी होती है उसमें से एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के तौर पे। ठीक है, आगे देखते हैं 17th क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का जो है राष्ट्रीय एकता परिषद का जो है वह अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, या फिर भारत के राष्ट्रपति? ठीक, क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रीय एकता परिषद यानी NIC के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, या भारत के राष्ट्रपति होते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? यानी हम ऐसा भी जानते हैं कि वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री चुना जा सकता है जो संसद का भी सदस्य ना हो, उसको भी प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है, लेकिन उसको फिर बाद में संसद का जो है सदस्य बनना होता है। कमेंट करके बताइएगा कि कितने समय तक उसको समय दिया जाता है कि वो संसद का सदस्य बने। ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ाया था दोस्तों। तो 18th क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का वही क्वेश्चन है वैसा ही, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय
निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। यानी जो ये ऑप्शन है इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री का वो पद ग्रहण कर रहे थे लेकिन संसद के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो बताइएगा कौन है। श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर पीवी नरसिम्हा राव या फिर राजीव गांधी या फिर पीवी सिंह। आपको बताना है दोस्तों कि कौन इनमें से ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर रहे थे लेकिन संसद के सदस्य नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी। ठीक है दोस्तों, पीवी जो नरसिम्हा थे, पीवी नरसिम्हा राव, ये ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री का पद तो ग्रहण कर रहे थे लेकिन संसद के एक सदस्य नहीं थे। ठीक है, फिर बाद में वह संसद के सदस्य बने क्योंकि ऐसा नियम है कि वही व्यक्ति बन सकता है प्रधानमंत्री जो संसद का सदस्य हो। ठीक, लेकिन वो बताइएगा आप कमेंट करके कितने समय तक उसको मतलब कितना समय दिया जाता है कि वह संसद का सदस्य बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19th। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था या भी थी। ठीक, हम जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा का ही होगा या फिर राज्यसभा का। तो बताइएगा राज्यसभा में, ये यहाँ पे पूछा गया है राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था या फिर थी। ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या फिर पीवी सिंह। आपको बताना है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, कि वह जब प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे थे तो राज्यसभा के सदस्य थे। लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या फिर पीवी सिंह। तो ये जो थी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वह थी राज्यसभा का सदस्य थी। ठीक है, उनको भी बनाया गया था प्रधानमंत्री। फिर अगला आता है 20वां क्वेश्चन। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन विधानसभा का, ठीक है, विधानसभा का, याद रखिएगा विधानसभा का सदस्य था प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पहले। यहाँ पे आ गया विधानसभा, लोकसभा राज्यसभा नहीं है, विधानसभा है। ठीक है, पीवी सिंह, चौधरी चरण सिंह, IK गुजराल या फिर SD देवगौड़ा। आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जब प्रधानमंत्री चुना जा रहा था तो वह विधानसभा के सदस्य थे। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है डी। ठीक है, SD देवगौड़ा जो थे वह विधानसभा के सदस्य थे जब प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर रहे थे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन। विश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव के कारण, विश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम पहली बार किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। लाल बहादुर शास्त्री को या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी को, मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह को। आपको बताना है अविश्वास प्रस्ताव जो था उसके कारण कौन से ऐसे प्रधानमंत्री जो थे जिनको पहली बार अपना त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या फिर चौधरी चरण सिंह, आपको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है सी। मोरारजी देसाई जो थे उनको अविश्वास प्रस्ताव के कारण उनको पहली बार यानी सर्वप्रथम प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा। फिर 22वां क्वेश्चन है, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। ठीक है, मोर्ले, हरकोट, लॉस्की या फिर लोवेल ने किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। ठीक है, मोर्लेल ने कहा है, हरकोट ने कहा है या फिर लॉस्की ने या फिर लोवेल ने। आपको यह बताना है दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन वैसे बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, ये अगर आपको नहीं पता है तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ए। ठीक है, मोर्ले हैं जिन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम माना है या फिर कहा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है मंत्रिमंडलीय तानाशाही। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है। ठीक है,
मंत्रिमंडल की जो तानाशाही है वह किसकी देन है? म्यूर की, लोबेल की, मैरियट की या फिर लॉस्की की? जो मंत्रिमंडल की तानाशाही है वह किसकी देन है दोस्तों, आपको बतानी है। तो ये किसकी देन है? ये है म्यूर की, ठीक है, म्यूर की देन है। अगला क्वेश्चन आता है, किसने मंत्रिमंडल पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था? यानी जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडलीय पद्धति है, उसको जो है स्वरूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था। लोवेल ने, म्यूर ने, मैरियट या फिर बैंक हॉट ने, किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, म्यूर ने कहा था, ठीक है। मंत्रिमंडल पद्धति को जो है राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील बोला था, ठीक है, किसने? म्यूर ने कहा था। तो आज का आखिरी क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये आखिरी क्वेश्चन है आज का दोस्तों, प्रधानमंत्री के ऊपर, टॉपिक के ऊपर। तो बताइएगा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर गुलजारी लाल नंदा? आपको बताना है इनमें से कौन थे उप प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वह थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिंद एकेडमी को दोस्तों, और हमसे जुड़ जाइए। और इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, और शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी क्लासेस लाने का कोशिश करते रहते हैं। धन्यवाद।